Okay, good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, Kritika, Shobit. Good evening, Prati, Mamta, and everyone else. So हम यहाँ पे start करते हैं. I guess we're doing tenses, questions. Good evening, Kushi. Thank you, Sandeep. मैंने थोड़ी सी वैक्सीन के लिए थोड़ी सी चाय पी ली. मेरे ख्याल से सब चीजें थोड़ी सी सही हो जाएंगी थोड़ी बहुत देर में. शाम में थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू. खैर काम तो करने हैं. तो क्वेश्चंस देखते हैं. आई गेस सब लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ना कुछ लास्ट टाइम. लेट मी सी. We were on this exercise, I guess, and we were somewhere around 20 or something. 18, 19, 20, somewhere here. Yeah. So we आगे करते still I have prepared one more exercise. We can do that as well. We can tenses को ऐसे तैयार कर लेंगे हम लोग. इसमें कहाँ किया था याद है कुछ किसी को भी? 14 मेरे को याद आ रहा है हमने कर लिया था. 14, 16 भी 17, 20 हो गया था मेरे से. सारे हो गए थे शायद. Till 17, okay. चलो let's move ahead then. ठीक है. 17 वाला ही मुझे याद है. हम लोगों ने बात की थी कि why the sentence has no error. याद है सबको? Why there was no error in this one? Because I told you कि if we had, मतलब आप एक बार had यूज करते हो उसके साथ में हम लोग would लगाते हैं जो जनरली दिखा रहा होता है current की आपकी कोई भी wish. If you had few hours to spare, then he would do this thing. So if I had a car, I would come to pick you. And if I had a car, I would have come to pick you. ठीक है. मैं पिक करने आया होता एंड मैं पिक करने आ जाता. तो इट इज टेलिंग टू डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट टाइम्स. प्रेजेंट के लिए यूज करते हो यू यूज जस्ट वन हैड. एक ही बार हैड देखोगे और ये क्या शो करेगा? इट विल शो पोजीशन. ओके. एंड इफ यू हैव टू यूज पास्ट वाला टाइम, ठीक है, कि ऐसा हुआ होता तो आप यूज करते हो हैड. इट शोज योर maybe a wish or capability in the past. तब अगर हो गया होता तो ठीक है. This is so past perfect and this is your V3. ठीक है. चलिए याद आपने लिखा था नेक्स्ट 18. मेरे ख्याल से सबने आंसर बताया था. फिर से बताओ 18 का आंसर मेरे को. If I would have done this, I would have done long and would have disappointed many of my friends. क्या हो जाएगा इसमें? 18 को बताइए. तो इसको थोड़ा जूम कर सकते हो? ज्यादा छोटा आ रहा है. चलो कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. Nice. So we are doing 18. क्या होगा? इतना मुश्किल थोड़ी है. क्या बोला इसमें? अगर if plus subject, I have told you. तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा. आगे के लिए इतना मैं इतना रॉ तरीके से बताना नहीं चाहता. But still, if the situation is this, हम इसका ध्यान रखते हैं. If plus subject अगर आ रहा है at any place in any sentence, ठीक है. Most of the time what happens, like most of the time, ठीक है, ऐसा नहीं, exception तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. But most of the time what happens, if plus subject plus या तो आगे वर आने वाला है, ठीक है, because you are going to wish something. अगर मैं वहां पे होता if I were there, ठीक है, if I were
तो या तो वर आएगा या फिर हैड आएगा, ठीक है, या तो वर आएगा या फिर हैड आएगा। तो इफ प्लस सब्जेक्ट either you have to use had plus v3, कोई had plus v3 या फिर केवल had आ सकता है, ठीक है, तो या तो had आने वाला है या फिर वर आने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती किसी और चीज की। इस क्वेश्चन को देखो जरा, क्या बोल रहे हो, अगर मैंने ऐसा किया होता, if I would have done this thing, if I had done this, if I had done this, I would have done wrong। अगर मैंने ऐसा किया होता, I would have done, if I had done this, तो don't you remember this thing, यहाँ से हटाएंगे क्या लिखाएंगे, had done, had done, यानी कि इसके साथ आएगा v3 होगा आपका, इसके पहले आप had लगाओगे बस, ठीक है, यहाँ पे आएगा v3। So if I had done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends। समझ में आया भैया? Sir, this sentence was in past perfect, na? हाँ Okay. देखो, when we were studying, हमने past perfect पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था एक चीज कि अगर हम past perfect में if we have to say कि अगर ऐसा हुआ होता है, या फिर सिंपल मैंने तो बताया था if plus subject, ये कहीं भी अगर आता है इससे ज्यादा आप had लगाते हो, ठीक है, to show this कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो if I had plus v3 ऐसे, ठीक है, जैसे, या फिर आपको याद होगा I wish के साथ हमने ऐसे यूज किया था, I wish I had passed the exam, examination, जो भी आप बोलना चाहो, तो I wish I had, if I had, ठीक है, तो I had यहाँ पे आना था, इस वाले में क्या कर रखा है, if I would have, भाई सर बनेगा नहीं ऐसे सेंटेंस, हमने पढ़ा था एक प्लस सब्जेक्ट उसके आगे had आना है, would have आएगा ही नहीं, बात खत्म, इतना ही याद रखो, दो भी काट दो इसे। अगर हमें वहां पे केवल देखना है if the sentence is correct or incorrect, तो अगर हम इतना भी याद रख लें कि if plus subject या तो वर आना चाहिए या फिर had आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा, ऐसा तो कोई सेंटेंस हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो अगली कंडीशन के बाद बोला जाता है, ऐसा would have तो लगाते हैं हम लोग, तो एक बार एक सेंटेंस में if आ जाता है then we use would have or would, ठीक है, is it clear? बाकी सब लोग समझ में आ रहा है, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, वसीम, समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है तो भी साथ में बात करते हुए चलो अभी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता दूंगा, कैसा है ये है, ठीक है। सर, यस लक्ष्मी, सर आपने एक सेंटेंस बताया था ऐसे करके आई हैव, तो वो किस किस में आता है? क्या बताया था मैंने? आई Had have, हैव, यस, I had have कभी नहीं आएगा, have had आएगा, have had आ सकता है, had have नहीं आ सकता। The reason is, जो आप एक बार had लिखते हो ना, उसके आगे अगर इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक बार have लिख दिया, इसके साथ इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, दिस इज अ v3, ठीक है, तो ये तब आएगा जैसे I have had my lunch, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर्मिंग अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव प्लस v3, जैसे आप बोल सकते हो आई हैव ईटन माय लंच, आई हैव टेकन माय लंच, ठीक है, हाँ इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हैं, फिर मैं बोलता जा रहा हूं बस। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसी को भी नहीं पता, हम यहाँ से भी समझ लेते हैं, 5 वर्ड लगेंगे तो हम समझ लेंगे, पता है सबको? तो अच्छी देखिए एक बार, तो व्हाट यू थिंक, एक बार देखना चाहिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्या आता है, देख लें। मैं कंफ्यूज हो गया, हाँ अच्छा सेल्फ क्लियर कर दी, चलो ठीक है। देखो क्या होता है, हमारे पास वर्ब्स देखो दो कैटेगरी में आते हैं। प्राइमरी, जब हम लोग जैसे वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो सॉरी, वर्ब्स हमारे दो कैटेगरी में होते हैं, तो रफली देखा जाए तो एक होता है ऑक्सिलरी और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। वर्ब्स पढ़ेंगे तब मैं ये फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं एंड टेंसेस में वी हैव टू चेंज द वर्ब इटसेल्फ ना, तो एक बार इसे देख लेते हैं। तो ऑक्सिलरीज, ठीक है, ऑक्सिलरी यानी कि ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग ही होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स।
तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं हमारे, दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा होता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है, बी मतलब स्टेट दिखाना, दे शो द स्टेट। ओके, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये होते हैं हमारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं है, पहले से समझ लेते हैं। ठीक है, तो बी फॉर्म वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि हम इज, एम, आर, वाज, वर समझते हैं। ठीक है, दीस आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बी फॉर्म का मतलब बी से बोलते हैं स्टेट शो करता है, ये ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये शो करता है स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। लेट इट बी, जब हमारे ऐसा बोल रहे होते हैं तो उसी कैटेगरी से, वहीं से बना है, इसका रूट वहीं पे है। ठीक है, किसी चीज को, किसी चीज की स्टेट बताना, जैसे ठीक है आई एम प्रेजेंट। ठीक है, या फिर he is conscious, unconscious, कुछ भी आप बोल रहे हो, it shows the state of that person. Be, is, am, are, was, were। ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नेक्स्ट आता है इसमें हैज। इसकी फॉर्म्स होती है, कौन सी होती है, हैज, हैव एंड हैड। इसके बाद आता है डू फॉर्म। डू में आता है हमारा डू, डज एंड डिड। ठीक है, उसके बाद आता है, ये होगा हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। और मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, यानी मॉडल, इन्हें मॉडल्स बोला जाता है बेसिकली। मॉडल नहीं बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते, दीज आर कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल का मतलब होता है कि एक्सप्रेस द मूड ऑफ अ पर्सन, इसलिए इनका नाम मॉडल्स होता है। ठीक है, कैन, मे, माइट। ठीक है, कुड, मस्ट, एक्सेट्रा। यू गॉट द आइडिया कि क्या होते हैं ये। ठीक है, तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब क्या होते हैं, दीज आर मॉडल्स। ठीक है, तो जब मैं आपसे भी पीछे बोल रहा था वहां पे, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें होती है, आपको पता है। डू के साथ जनरली, डू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। इट इज फॉलोड बाय वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। दूसरा करो लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, वरना इसके साथ में आईएनजी फॉर्म भी आ जाती है। ही इज डूइंग समथिंग। ठीक है, ऐसा भी बोल देते हैं, ही इज प्रेजेंट, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर देता है। ठीक है, तो इसके साथ डिपेंड करता है कि क्या यूज कर रहे हैं। तो जब मैंने ये वाला सेंटेंस आपसे बोला था, जब मैंने आपसे ये बोला था कि हम लोग यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, अब मैंने आपको उस दिन एक और चीज बताई थी कि बाकी चलो चलो ठीक है, डू इज अ वर्ब। हैज जो वर्ड है हमारा, हैज बोले या हैव बोले, ठीक है, ये हमारा तीन कैटेगरी में यूज होता है। एक तो क्या दिखाता है, ईट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ईट समथिंग। एक होता है पोजेशन शो करता है। ठीक है, एक था हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका परफेक्ट टेंस यूज करता है। ठीक है, इसकी यूज होते हैं हैज, हैव, हैड के साथ में लिख लेता हूं। ठीक है, हैज, हैव, हैड के तीन यूज होते हैं। इट के यूज करते हैं आप, पोजेशन के दिखाने के लिए परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा, आई हैव हैड माय लंच, तो यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि आई हैव, आप हैव की कोई सी फॉर्म लिखो, इट विल बी फॉलोड बाय वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आई हैड, हैव तो हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज आपने हैड यूज कर लिया, तो उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड। ठीक है, आई हैड हैड माय लंच, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, हैव के साथ लगा सकते हैं कि हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही सकती है। तो आई हैव हैड माय लंच, तो यही मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि जब आप सेंटेंस तरीके से लिखते हो तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर परफेक्ट टेंस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आपका हैड हमने यहाँ पे जो लगाया, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप ईटन बोल सकते हो, आप टेकन बोल सकते हो, या कुछ भी जो मन करे, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये इसके साथ केस है। ठीक है, समझ में आया हेल्पिंग वर्ब का फंडा क्या होता है। और डू, डज, डिड हमेशा इसके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनफैक्ट ये जितने मॉडल्स होते हैं इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ओके, नाउ इसमें मैंने आपको बताया था इफ आप यूज कर रहे हो, इफ आई यानी कि कोई भी सब्जेक्ट प्लस हैड। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज हमेशा पास में हैड ही यूज किया जाएगा, प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, एंड आगे जो नेक्स्ट कंडीशन आती है उसमें आप क्या लगाते हो, वुड हैव। ठीक है, तो इफ ही हैड
completed the work. ठीक है, he would have told me. ठीक है, तो जब उसने कोई काम कर लिया होता है उसके लिए आप हमेशा इसी फॉर्म यूज करोगे कि हेड आएगा पास्ट परफेक्ट के लिए, इसके साथ V3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर उसके पास कोई चीज होती, इफ ही हैड मनी ही वुड टोल्ड मी। अगर मैं तुमसे बताने वाला हूं कि मैं उससे पूछने वाला हूं सिर्फ पैसे है नहीं ऐसा, इफ यहाँ पे आएगा इफ ही हैड मनी। देखो यहाँ पे पोजीशन के लिए शो करेगी हमेशा, तो अब यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है सबको, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज अ मेन वर्ब। इस तरीके से आप जब भी लिख रहे हो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है मेन वर्ब। यहाँ पे पता चल रहा है ये आपका डायरेक्ट मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बता रहा है कि उसके आप कैसे होते हैं, परफेक्ट टेंस नहीं दिखा रहा। इफ ही हैड मनी he would told me, he would tell me, he would tell me। would के साथ हम V1 लगाएंगे और यहाँ पे देखो would have के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। समझ में आई दो सेंटेंस या नहीं? आराम से देखो एंड आस्क मी क्वेश्चंस इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर। तो नथिंग इज क्लियर तो भी बताओ। और ये दो सेंटेंस समझ में आए तुमने क्या किया यहाँ पे? इफ यू आर ट्राइंग टू से, अगर उसने ऐसा किया होगा तो हमेशा इस तरीके से बनेगा हैड प्लस V3। ठीक है, दिस इज योर V3। ओके, और ये और इसके साथ क्या आएगा, हमेशा वुड हैव आएगा। जब आप केवल एक बार हैड लगा रहे हो जो कि शो कर रहा है पोजीशन कि उसके पास अगर ये चीज होती तो हम केवल एक बार वुड यूज करेंगे और साथ में V1 आएगा। need practice for betterment, there is still some confusion। हाँ चलो we'll do some more questions then। बाकी लोग कितना क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ तो मेरे को बताओ, समझ में आया कि what are we actually doing। अच्छा there is one more thing, I mean sir personally practice। हाँ personally बिल्कुल संदीप पर्सनली भी करो, बिल्कुल सही है। And there is one more thing ना कि if you are looking at this, मतलब इसको देखो और this is something which you should use in your conversation। If you have to say these words तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसा है। चलो ठीक है, मोस्टली आई गेस समझ में आया सबकी। नाइस वसीम एंड सिमरदीप एंड चलिए चलिए नाइस प्रगति खुशी क्लियर हो रहा है, चलो बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग बस हैड लगाएंगे। If I had done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends। तो अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने बुरा किया होता और अपने बहुत सारे दोस्तों को डिसअपॉइंट कर दिया होता। चलिए नेक्स्ट। नाइनटीन। ना बिल्कुल सही। आई विश आई हैड सीन यू। ठीक है, हमने आई विश लिखा, आई विश, तो यस ही हैड सीन, सॉ हटेगा, यहाँ पे जाएगा हैड सीन। ठीक है ना, सब लोगों ने देखा होगा अभी। तो आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। The judge had not given any decision until he had studied the case।
he studied the case. बाकी लोग बता दो साथ में जरा. Yes, खुशी बिल्कुल सही. मेरे कहने वाले the judge, yes संदीप यही रहेगा. तो the judge did not give any decision until he had studied the case. तो क्या हुआ? किस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है? इस पे पहले उसने केस पढ़ा होगा पूरा, फिर उसके बाद डिसीजन दिया होगा. तो व्हाट इज द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस अर्लियर? ठीक है, पहले क्या होगा? पहले उसके केस पढ़ेगा. तो ये आपका परफेक्ट में रहेगा. सही है बिल्कुल. ये आपका किस में आएगा? सिंपल पास्ट. ठीक है, या क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट इज. So the judge had not given any decision. So this was in past perfect. You have to change it to simple past. और बिल्कुल सही simple past के लिए हम क्या लगाते हैं? Did not give. ठीक है? Did not give. बिल्कुल सही आएगा. The judge did not give any decision until he had studied the case. तो had not given की जगह did not give आ जाएगा. This is correct. देखिए 20 क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट हो तो साथ में पूछते रहना. जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, अगर कोई भी चीज क्लियर ना हो बताना. बाकी 21 बताइए. I have been living. देखो ये भी ठीक है, खुशी बिल्कुल सही. I have been living here भी बोल सकते हैं. मैं केवल have लगा दूं तो गलत होगा क्या? I have lived here since 1980. ऐसे बोल सकते ना केवल. मतलब if you have to make some change, you should go for the minimum number of change, right? ठीक है. तो minimum change करके you have to make the sentence correct. So what you can do is you can just add have and the sentence correct. I live here since 1980. ये हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. Because when you use since or for, the sentence should be in perfect tense. ठीक है. If you are using since or for in a sentence, तो आपका sentence किसमें होना चाहिए? Perfect tense में बनना चाहिए. इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत हो जाएगा. संदीप समझ में आ गया ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे बस इतना कर सकते हैं. यस, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1980. चलिए नेक्स्ट देखिए. I have been working for this organization for the last 10 years. Yes. ठीक है ना? अब हम जाके नॉलेज लगा सकते हैं. बिल्कुल सही. (23) है ना? बिल्कुल सही. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? If we had मोहन in our team. बिल्कुल सही. यहाँ पे हम had लगाएंगे. We should show had plus B3. We would have won the match. ठीक है, बिल्कुल सही. If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. Yes. बिल्कुल सही. सबको याद है वाली चीज. तो if I was की जगह हो जाएगा if I am were. Correct. If I were you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. Correct. The victim tried to tell us what has happened, but his words were not audible. Yes, correct. ठीक है, बिल्कुल सही. Has की जगह we will put here had. ठीक है, तो the victim tried to tell us what had happened. क्योंकि पहले हो चुका था,
but his words were not audible. ठीक है, तो has to be replaced with had. Yes. Next, we got everything ready for all of them long before they arrived. Had arrived, had okay. अच्छा, दोनों चीजों में से we got everything ready for all of them long before they arrived. Which action is happening earlier? कौन सा पहले हो रहा है? सब लोगों ने had arrived बोला ना? हमने सब तैयार कर लिए थे, हमने सब पहले रेडी कर लिया था उनके आने से पहले. We had got everything ready for all of them. Yeah. First पहले ये हो रहा है ना? We had got everything ready for all of them long before they had arrived. इससे उनके आने से काफी पहले ही काम हो चुका था. ठीक है, तो हमने देखा था कि हाँ भाई बिफोर और इसके एक्सप्रेशन से हम लोग यूज करते हैं, बट स्टिल सबसे पहली चीज जो इसमें बताई थी वो ये कि टू एक्शंस दैट आर that took place in the past, पहले जो एक्शन हुआ है उसके साथ हम लोग परफेक्ट लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि we had got everything ready for all of them long before they had arrived. ठीक है ना? Professor, नो एरर, नो इसमें एरर है. इससे थोड़ा ध्यान लगाओ, अभी तक मेरे साथ थी. She was with me up till now, so don't rebuke her for getting late. Up till until एक ही बात है, it's fine. You can use up till as well. पास्ट से लेके वो अभी तक मेरे साथ थी. थोड़ी देर तक, थोड़ी देर पहले से. अरे यार देखो इधर देखो. She was with me. She is आएगा या फिर something. She has been with me She up till has now. been with me. ठीक है. Has been, yes होता बिल्कुल से. She has been with me up till now. Don't rebuke her for getting late. ठीक है. She has been with me कि पास्ट से कोई एक्शन शुरू हुआ होगा और अभी तक चला था. अभी तक कब तक? Until now. अभी की बात चल रही है. Just खत्म हुआ है अभी. कि अभी तक मेरे साथ थी. So don't rebuke her for getting late. तो उसे डांटो मत लेट होने की वजह से. Is it clear? Has been आएगा और क्यों आएगा? चलो. चलिए कुछ और क्वेश्चन देखें इसी के साथ.
मुझे लग रहा है कुछ आवश्यकता है। ओके सो लाओ यार क्वेश्चन भी देख लेते हैं कुछ और। After she will return from Delhi, I will go to meet her. यप बिल्कुल सही। हम लोग बिल हटाएंगे, रिटर्न हो जाएगा वो, बिल्कुल सही। ठीक है, we have to remove this bill from here. After she returns from Delhi, correct. सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। My younger brother has left for Bhopal last Saturday. जी नहीं, नो। थिंक अबाउट इट, क्या बताया था मैंने? यस शोभित, व्हाट वाज द रूल, क्या था? बिल्कुल सही। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसलिए वो पास्ट बिल्कुल ये परफेक्ट टेंस यूज नहीं। यस 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 बिल्कुल। जब एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो, व्हेन द एक्शन हैड टुक प्लेस अभी बता रखा हो, we will not use any perfect tense, है ना? तो my younger brother left for Bhopal last Saturday. Has left, had left, कुछ नहीं आएगा। I used to work till 11 p.m. and then go to bed. And then I go to bed. कुछ inconsistency है ना सेंटेंस के अंदर? अच्छा यस ममता, देखो सिर्फ दो तरीके से सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही। I work till 10 p.m. 11 p.m. then I go to bed. ऐसे भी बोला सकता है। Now अगर इसमें सेंटेंस में हमें एरर निकाला होगा ना, तो आपने जैसे सेंटेंस यहाँ तक पढ़ा, everything was going fine, but then you reached here, तो यहाँ पे आके पता चला कि कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है, बिकॉज़ यहाँ पे पास्ट में चल रहा था एंड यहाँ पे आके प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो आपको जो चेंज करना होगा ना, वो आगे वाले पार्ट में करना होगा, ना कि पहले, बिकॉज़ यहाँ से यहाँ तक तो पढ़ते हुए सब सही लगा ना। If you have to make change, if you can convert this sentence into ways, पहला तो ये है कि भाई इसे प्रेजेंट में कर ले, दूसरा है कि इसे पास्ट में कर ले। तो what you will do is you will make this part into past. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? I used to work till 11 p.m. and then I सिंपल पास्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट में मैंने आपको बताया था, सिंपल पास्ट समटाइम शोस जो आपका वो है हैबिट शो करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे भी ये क्या ना, आई यूज्ड टू वर्क इतना करता था, फिर मैं सोने चला जाता था, एंड देन आई वेंट टू बेड। यस, एंड देन आई वेंट टू बेड। सही है। Air pollution caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently has the harmful effects of noise pollution become known. So had been studied आएगा। हाँ ममता, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में ए मार्क करेंगे तो रॉन्ग होगा। आपका इंटेंशन सही होगा कि आप सेंटेंस तो सही बना रहे हो, बट यू विल चेंज द होल थिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब पहला पढ़ते आपको पता लग रहा था, सेंटेंस पढ़ने का जो पहला इफेक्ट हमारे दिमाग में आया था वो ये था कि पास्ट के हैबिट शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज तो पहला सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को पहली बार पढ़ते ही जो चीज समझ में आती है ना, उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि अगर आप उसे चेंज करो और सी में जाने के बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो शायद प्रेजेंट टेंस में आ गया। ठीक है, तो उस इफेक्ट को वहाँ पे संभाल के रखने के लिए हम उससे आपसे चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो वी विल मेक चेंज इन सी, नॉट इन ए। Air pollution caused by industrial effluents have been studied. अच्छा, इसमें हैव क्यों होगा? व्हाई हैव? प्रगति
क्योंकि because effects are in plural. Okay, बिल्कुल सही. It had been studied have the harmful effects. Yes. तो यहाँ पे इसके साथ क्योंकि ये कैसा है effects plural है बिल्कुल सही. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Have आ जाएगा. ठीक है ना? तो air pollution caused by industrial effluent has been studied for years, but only recently have the harmful effects of noise pollution become known. बिल्कुल सही. Has will be replaced with have. समझ आ गया? बाकी लोग क्या किया हमने? चलो बाकी समझ से चला. कोई भी डाउट हो तो जस्ट आस्क वंस अगेन. ओके, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन देन. Sir, यस so it's like हम एक सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे सर कि पर्टिकुलरली मींस यहाँ हमें देखना है या यहाँ हमें देखना है. उसके वजह से सर हम लोग शायद मींस मेरे को तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मींस मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ मींस कहाँ पे हो सकता है, किस तरीके से पहचानना है सर. दैट हाउ कुड वी रिकॉग्नाइज दोस देखो तो बताता थिंग्स. हूँ कि चलता क्या है. पता है ये क्वेश्चन दिस इज वेरी कॉमन कि पैसे कैसे पहचाने. मतलब अभी तो चलो अभी तो टेंस चल रहा है तो ये दिक्कत है. देयर इज अ मिसलेनियस सेंटेंस तो इस मिसलेनियस कैटेगरी में है एंड यू हैव टू फाइंड आउट देयर. क्या होता है जो भी रूल्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े होते हैं ना चैप्टर वाइज, जैसे आपने प्रोनाउंस की कर लिए, आपने नाउंस की कर लिए, आपने आर्टिकल्स की कर लिए, चैप्टर वाइज आप उनको रिवाइज करते हो. देन नए सेंटेंस के अंदर तुमने वो सारी जो चीजें पढ़ी हैं यू हैव टू अप्लाई दैट ऑन द सेंटेंस. देखो कि हाँ यार आर्टिकल का यूज ठीक है, हाँ ठीक है, टेंस का यूज ठीक है, प्रोनाउंस सही यूज किया गया है. ये देखना पड़ता है इतना तो. और ये थोड़े दिन तक इतना दिमाग लगाना पड़ेगा. बाकी यू जस्ट रीड द सेंटेंस और पता होगा कि यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था. होगा अच्छा ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए. ये सुनने में भी बहुत एफर्ट वाला लग रहा है. नेक्स्ट थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करने के बाद इट विल बी एफर्टलेस. ठीक है, तुम तुरंत ध्यान देखो जैसे हैज किस पे लग रहा है. हैज यहाँ पे आ रहा है हैज, ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए बोला गया है कॉज बाय दिस. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मतलब सही है. यहाँ पे हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स, ये तो प्लूरल है. यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए. तो इतना टाइम लगेगा नहीं जितना भी हम कर रहे हैं तो लग रहा है, बिकॉज़ वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एरर्स इसमें तो इस तरीके की चीजें हैं. बाकी प्रैक्टिस करते रहो. एक एक्सरसाइज जो हमने करी है मैंने पहले बताया था, एक एक्सरसाइज जो हम कर चुके हैं उसे फिर से करो. मतलब द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ यू कैन नोट डाउन द आंसर्स एंड डू इट अगेन. ठीक है, उसके बाद यू विल मेमोराइज द रूल्स क्या हो रहा है. संदीप जी सर. ये परेशानी हो रही है ना कि नए सेंटेंस को देख के क्या पता करें कि कहाँ पे क्या होना है. हाँ सर मींस मैं मोस्टली मींस देखो ग्रामर में जितना मुझे यही प्रॉब्लम होता है. अभी जितना आता है ना, अभी जितना आता है जैसे टेंसेस देखे तो अभी टेंसेस चेक कर सकते हो. अभी प्रोनाउंस देखें, प्रोनाउंस चेक करो. तो चेक करना शुरू करो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसका यूज ठीक है नहीं है. ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो देखो क्या गलत है. ये चीज है. ठीक है, बाकी आगे और रूल्स देखेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा सेंटेंस में और क्या चेक करना होता है. इस तरीके से हम लोग कर पाते हैं सेंटेंस मतलब सही करना है वो सब कुछ. तो डोंट वरी, वो भी तो फ्लो में चले. वो भी आप ज्यादा 2 मिनट डालो कैसे पता लगाएंगे. मैं बस बता रहा हूँ मार्क माय वर्ड्स. यू डोंट हैव टू लाइक किसी चीज पे एम्फसाइज स्ट्रेस देने की जरूरत है ही नहीं. तो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन्हें देखो और पढ़ते रहो. बाकी सब लोगों ने फाइव आंसर काफी जोरों शोरों से बता दिए. लेट मी हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. द जज आस्क्ड द लेडी इन द बैग she had lost contained 10,000 rupees. ठीक है, कंटेंट आएगा बिल्कुल सही. हेड आ गया, कंटेंट आ जाएगा. ठीक है, यस ठीक है ना. जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमने देखा हेड आएगा. हेड के साथ क्या था? V3 आता है. V3 नहीं था, हमने V3 लगा दिया. ये जो करना होता है सेंटेंस में बिल्कुल सही. सिक्स बताओ रोहित. The ministry was considered several proposals for the खुशी. Yes.
बाकी लोग what do you think? Had considered, the ministry had considered several proposals. Had की जरूरत ही नहीं है ना, दूसरा एक्शन कहाँ दिया गया है, दूसरा एक्शन बताया नहीं है. Shinu, there is no other action given, so there is no need to make it in past perfect. That's it. The ministry considered काफी है several proposals for the development of small and medium enterprises during budget discussions. क्योंकि आप एक ही टाइम की बात कर रहे हो, इसमें दो टाइम अलग अलग इन्वॉल्व नहीं किए गए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि कौन सा एक्शन पहले हो कौन सा बाद में, जरूरत नहीं है बस ऐसा करने की, ऐसा है. ठीक है, तो बस यहाँ से वॉज हटा देंगे क्योंकि वॉज के साथ इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, क्योंकि क्या मतलब होगा इसका, द मिनिस्ट्री वॉज कंसीडर्ड, ऐसा लग रहा है किसी और ने कंसीडर किया मिनिस्ट्री को, लेकिन सेंटेंस आगे पढ़ने पे हमें पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ने कंसीडर किया कुछ प्रपोजल्स को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. यू जस्ट रिमूव वॉज. ठीक है, नेक्स्ट 7 वाला आप स्किप कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी 4th ही करूंगा इसे बताने के लिए, बिकॉज़ ये हमने पढ़ा नहीं है भी, हम ये पढ़ेंगे भी आगे चल के, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस के अंदर लगा तो मजा आ जाएगा. Having worked, yes, बिल्कुल सही. Having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman. बिल्कुल सही. Actually हम लोग पढ़ेंगे भी आगे having plus V3 का यूज, मैंने शायद बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं. ठीक है, यानी ये काम करने के बाद ऐसा करेंगे. बिल्कुल सही. तो having worked आ जाएगा. ठीक है, having worked, इसी हम लोग इसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल क्या दिखाता है, ये इतना सारा एक्शन हो चुका है, उसके बाद हम आगे की बात बता रहे हैं. So having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chair. ठीक है, sentences करेक्ट हो. Rohit started as a very small business 2 years ago. It grew very fast as a country. Yes. बिल्कुल सही. Was experience आएगा, experiencing आएगा. So yes, is should be replaced with was. The country was experiencing a boom at that time. बिल्कुल सही. It is better for us. Yes, keeping in mind the current market conditions, it is better for us. अभी की बात चलिए. It is better for us to invest in the infrastructure. What is this? केवल infrastructure होगा, the infrastructure. चलो, whatever. Next thing. 10. Since Shivani had lived here for many years, the villagers were very comfortable talking to her about all their problems. They were comfortable. जैसे बोलते हैं, they were comfortable doing this work. ठीक है, यहाँ पे टॉपिंग आ जाएगा. प्रणति यहाँ पे बताया था आपने एंड दे टॉक टू हर अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स. Since Shivani had lived here for many years, the villagers were very comfortable and talked to her about all their problems. ऐसे भी ठीक हो सकता है. अगेन वही है, मिनिमम चेंज हमें करना है. एरर कभी सी नहीं होगा. ठीक है, तो we can replace talking with talk, तो भी ठीक हो जाएगा ये.
Our equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts. Yes, ठीक है, क्योंकि it gets damaged very often. Damaged आएगा बिल्कुल सही. Our equipment gets damaged very often in summer. Mostly सबने यहाँ से सही दिया बिल्कुल सही. Our equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts. Yes. Most children like to rest the afternoon after they return from home. But my son seems to have an inexhaustible source of energy. Yes, हमारे पास में चल रहा है light after the return, but seems के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही. Seemed. कुछ लोगों ने लाइक बताया ना. देखो क्या होता है, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन द आफ्टरनून. पूरा सेंटेंस ही आपका किसमें चल रहा है? पास में चल रहा है. अगर आप एक को चेंज भी कर देते तो आपको पता है कि इस वाले को आपको ये किस में रहता है, ये पास पे रहता. अगर हम इसे प्रेजेंट में कर देते तो ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि दो वर्ब यहाँ पे पास में है, तो तीसरा वाला प्रेजेंट में है, तो आप इसे चेंज करोगे सीम्स को सीम्ड में. ठीक है. लाइक करने से सेंटेंस में एरर बनी रहेगी अभी भी और उससे काम नहीं चल पाएगा. ठीक है. समझ गया शोभित? अगर आप इसे क्या करते हैं, शोभित, वसीम, संदीप, ठीक है, अगर हम इसे लाइक कर देते तो बस यहाँ पे वाली दिक्कत है. यस, नेक्स्ट देखते चलिए. Cutting down on costs was the reason for the firm to survive during a very difficult period. Cutting down of cost क्या होता है? Cutting down on costs होता है, सही है वो. Cut down लिया है, cutting down is fine. The cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. Sentence is correct and there will be no error. हम लोगों ने क्या क्या लिखा? The cut down on cost. The cut down on cost नहीं, the cutting down on cost is fine. ठीक है. सही है. I'll go for the dance class tomorrow. If I have recovered from fever. कहते का बीती को बोल बताया आपने? No, I will go to the for the dance class tomorrow. will तो यूज कर सकते हैं ना फ्यूचर के लिए, क्या परेशानी? If I recovered from fever. ठीक है, बिल्कुल सही. कंडीशन वाला था ना यहाँ पे, if I recover, तो यहाँ पे have recovered नहीं आएगा, if I recover आएगा. अगर दो कंडीशन फ्यूचर के अगर हम दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो एक तो हम किस रखते हैं, जिस कंडीशन जो चीज पहले हो रही है उसको अपन कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में, एंड जो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो एक्शन बाद में होने वाला है वो आपका आएगा सिंपल फ्यूचर में. चलिए 15. The principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic session. अच्छा, दो चीजों पे ध्यान दो. The principal announced in the school assembly that सेंटेंस आगे सही करो.
यस, बिल्कुल सही। वुड बी हाइट इज फाइन, ठीक है, वही की जगह वुड आ जाएगा ना बस। वुड बी हाइट, यस, क्योंकि आपको पता चला इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करेंगे, विल वो वुड से रिप्लेस करेंगे, इनडायरेक्ट में विल नहीं आएगा, वुड आ जाएगा, बिल्कुल सही। यस, ठीक है, डिड के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म V1 यूज करेंगे तो कन्फेस आ जाएगा, बिल्कुल सही। The terrorist did not confess for his crime even till the very end of his trial होना चाहिए ना, of his trial, and said that he was innocent. Trial होगा, I guess. ठीक है, तो बिल्कुल सही, confess की जगह confess आ जाएगा। Let's do till 18. If the industrial sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. बिल्कुल सही, इट विल हैव, हम फ्यूचर की बात करेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, इट विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, करेक्ट। Results find that girls play not only more than boys but also perform better in many fields. ठीक है, results found that, results found that girls play not only more than boys but also perform better in many fields. चलो, let's keep it till here for today, right? We'll meet in the next class. थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, then we'll start with some new topic. I guess we might start with adjectives or some RC. ठीक है, चलो देख लो हमें कि हम किससे स्टार्ट करते हैं, बट जो भी रूल्स अभी तक लिखे हैं, ठीक है, रिवाइज देम। I'll send you this one, ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, I'll send you this PDF, एक बार ये क्वेश्चंस देख लेना, इसके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग कंप्लीट करके देन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे है, कैसे वाला पार्ट थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा, चीजें याद भी होना शुरू होती है हमें, मतलब अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक जैसे रूल्स रिपीट होते हैं, तब भी चीजें समझ में आना शुरू होती है, राइट। चलिए, से फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक आफ्टर वी कंप्लीट these questions. संदीप, I'll tell you, I'll let you know कि आप कहाँ भेज सकते हो, ठीक है, I'll ask कि कहाँ भेजा सकता है, then I'll tell you कि कहाँ पे questions अगर if you have to ask something, then I'll tell you, I'll let you in the next class, ठीक है। चलिए, see you in the next class, thank you everyone.